हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा कि कैकेयी माता कहती हैं कि ऐ राम, मैं तुम्हारी और तुम्हारे पिता की अपराधीन हूँ, सब अपराध मुझी से हुआ है, इसलिए तुम घर को लौट चलो। फिर आगे कैकेयी कहती हैं, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। अगर शपथ लेना मुझे दुर्बल बना रहा है, मेरा सौगंध ही मुझे सब दुर्बलता की तरफ ले गया, अबला बना दिया, दुखी बना दिया, कमजोर बना दिया, तो मैं आज उसी शपथ की सौगंध लेती हूँ, आज उसी रास्ते को मैं सौगंध लेती हूँ। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, कैकेयी अपना दे रही है कि मुझे भरत ने नहीं उकसाया है। अगर मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान स्वयं पुत्र भी खोऊं। और कैकेयी कहती है कि अगर मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूँ तो आज मैं फिर उसी सौगंध लेती हूँ, आज शपथ लेती हूँ कि अगर मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूँ तो जैसे मैंने अपने पति को खोया है उसी प्रकार मैं अपने पुत्र को भी खो दूंगी। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। यानी वह कहती है कि आज मुझे कोई मत रोको, मैं जो भी कहती हूँ वह सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, आज मैं जो बोलती हूँ वो सभी सुने। अगर उसमें जो अच्छा लगे, जो सार बहुत अच्छा लग रहा हो, वह सब अपने पास रखें, अन्यथा अन्य चीजें छोड़ दें। और करके पहाड़ सा मौन रह जाऊं, मैंने पहाड़ जैसा पाप किया है और शांत रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। मैं इतना बड़ा पहाड़ जैसा यहाँ पर करके पहाड़ सा पाप, यानी मैंने इतना बड़ा पहाड़ जैसा पाप कर दिया है, इतना बड़ा पाप कर दिया है, क्या मैं एक राई के तिनके के समान छोटा सा पश्चाताप भी नहीं कर सकती। थी स नक्षत्र सस निशा ओस टपकाती, उस समय आकाश में सभी सी निशा, शशि मतलब चंद्रमा, निशा मतलब रात, यानी स नक्षत्र यानी नक्षत्र और आकाश में सभी तारे टिमटिमा रहे थे उस समय रात को, और ओस टपकाती, उस समय ओस की बूंद टपका रही थी। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, यहाँ जितनी सभा बैठी थी निरस्ता के साथ अपने हृदय को थपथपा रही थी कि आज क्या हो गया है, कैसे माता जी बोल रही हैं, कितना दुखी हैं। यही सब चीजों को लेकर सभा वहां की बहुत दुखी थी और अपने आप को यह भी हृदय को थपका रही थी कि आज माता के दुख निकल रहे हैं। और आकाश से तारे और चंद्रमा सभी वहां रात को भयंकरता, काली रात है, चांदनी रात है, उसमें से उसकी बूंद धीरे धीरे नीचे टपक रही थी। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, यानी एक उल्का पिंड के समान, उल्का पिंड जैसे तारों का टूटना होता है, उल्का सी दिशा दीप्त करती थी, यानी जिस प्रकार रानी जिधर निकलती थी जैसे लगता है कि आज इधर आग लगा देने वाली है, प्रकाशित कर देती थी। यानी रानी जिधर निकलती थी लगता था कि आज कुछ कर देंगी, यानी उल्का सा, उल्का कहीं भी गिर जाता है तो आग लग जाती है। दीप्त मतलब प्रकाश कर देना, यानी रानी जिधर निकलती थी उधर कुछ न कुछ उजाला करके निकलती थी। सब में भय विस्मय में खेद भरती थी, और सब में भय विस्मय में खेद भरती थी। जो उल्का पिंड की समान चमकने वाली थी आज सभी को आश्चर्य कर रही थी, सभी के अंदर हृदय में भय पैदा कर रही थी, सबको डर पैदा कर रही थी कि यह जो सिंह के समान गर्जना करने वाली कैकेयी थी आज कैसी गोमुखी गंगा के समान, यानी आज जो चारों तरफ दिशाओं में वो चमकने वाली थी उल्का पिंड के समान, आज यह एकदम शांत है, इसलिए सबको डर और भय लग रहा है। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, यानी मंथरा तो पहले से ही मरी थी, वह मंथरा दासी थी मेरी, वह क्या कर सकती थी। मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी, मेरा ही मन मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर सका। जैसे इसमें लोगों का कहना है कि मंथरा ने ही सब झगड़ा लगाया था, मंथरा ने ही राजगद्दी और वन के लिए उकसाया था, लेकिन कैकेयी कहती है इसमें मंथरा का कोई दोष नहीं है, बल्कि मेरा मन, मेरा ही मस्तिष्क मेरे बस में नहीं था। जल पंजर गत
अरे अधीर अभागे वे ज्वलित भाव से स्वयं तुझी में जागे। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे वे ज्वलित भाव से स्वयं तुझी में। मैं कहती हूँ कि अरे